तो दोस्तों हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में फिर से चाइल्ड एम्पायर वर्सेस फिनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पायर को थैंक यू बोलता है। वो कहता है कि भले ही तुम एक बच्चे हो लेकिन फिर भी तुम एक क्लास एस हीरो हो। अगर मेरा दुश्मन कोई साधारण सा हीरो होता तो शायद मैं इतना विकसित नहीं हो पाता। तो यहाँ पे वगन्मा ये देख के डर जाता है कि फिनिक्स मैन अभी भी जिंदा है और वो कहता है कि चाइल्ड एम्पायर अभी हमारे पास मौका है और हमें भाग जाना चाहिए। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि नहीं, अगर वो अपना डिजास्टर लेवल अभी भी और भी ज्यादा बढ़ा सकता है तो मुझे उसे अभी के अभी खत्म करना होगा। भले ही उसका शो कैंसिल हो गया था लेकिन फिर भी बर्ड ब्रेन ने अपनी कॉस्ट्यूम उतारने से मना कर दिया था। दिन पे दिन वो अपनी इंसानियत खोता गया और अपनी कॉस्ट्यूम की बात मानने लगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर अपनी बीम ग्रेवर निकाल लेता है और मन में कहता है कि उसके बाद उसको दुनिया की कुछ नहीं पड़ी थी, उसके लिए उसकी कॉस्ट्यूम ही सब कुछ थी जिससे वो नई ऊंचाइयों पे गया। एक सूट और एक एक्टर जो कि समय समय पे मरता रहा। तो जैसे ही बीम ग्रेवर से चाइल्ड एम्पायर फिनिक्स मैन के ऊपर अटैक करता है तो फिनिक्स मैन इधर उसको रोक लेता है। इवन दूसरे हाथ में चाइल्ड एम्पायर ने वगन्मा को पकड़ रखा होता है तो फिनिक्स मैन चाइल्ड एम्पायर का वो हाथ भी तोड़ देता है और कहता है ये हमारा हॉस्टेज था और मैं इसे वापस ले रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये पानी के नीचे लड़ रहे होते हैं तो चाइल्ड एम्पायर के सूट में डैमेज हो जाता है जिससे कि उसके सूट में पानी आने लग जाता है, लेकिन उसका सूट खुद ही इस चीज को रिकवर कर लेता है छेदों में रबड़ लगा के। फिनिक्स मैन बोलता है कि लड़ाई का परिणाम तो अब हमें पता ही चल गया है। भले ही तुम एक हीरो हो और तुम फेमस होना चाहते थे लेकिन अब तुम्हें हार मान जाना चाहिए क्योंकि अब तुम कोई दिखावा नहीं कर पाओगे। तो वगन्मा चिल्ला के बोलता है बेवकूफ, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था भागने के लिए। तो चाइल्ड एम्पायर मन में बोलता है कि मैं इस सूट को बचा के रखना चाहता था लेकिन हालात देख के ऐसा लग नहीं रहा कि मैं इसको बचा पाऊंगा। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि जो तुम सोचते हो वो सोच तुम मेरे ऊपर मत डालो। मैं हीरो इसलिए नहीं बनाता जिससे तुम्हारी तरह मैं लोगों के सामने तमाशा कर पाऊं, और वैसे भी मुझे इतना तो पता है कि मैं इतने बड़े मुर्गे के सामने तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तो फिनिक्स मैन बोलता है कि मेरे को पता था कि तुम उसी टाइप के इंसान हो जिसको जब लगता है कि वो नहीं जीत सकता और उसका कोई चांस ही नहीं है तो वो हार मान लेता है, लेकिन फिर भी तुम काफी जवान हो। तो तभी चाइल्ड एम्पायर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो बिना किसी चांस के यहाँ पे खड़ा रहूंगा। तो फिनिक्स मैन बोलता है अपनी बकवास बंद करो। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर के सूट का टाइमर चल रहा होता है और इधर 50 सेकंड्स बचे होते हैं। वो मन में सोचता है कि उसे पता है कि सूट की लिमिट पहुंचने वाली है और मैं अपनी ब्लेड से उसका आर्मर तो नहीं चीर सकता। उसका बीक और विंड अटैक काफी ज्यादा ताकतवर है, उसको भी मैं हल्के में नहीं ले सकता। उसके पंख भी काफी कमाल के हैं। उसकी सारी की सारी ताकतें और स्टैट्स हमारे चार्ट से ऊपर हैं और उसकी ऐसी बेकार सी स्टोरी को सुन के कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरा ये आखिरी प्लान बस एक ही उम्मीद पे टिका है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन होता है और वो नीचे देखता है जमीन पे, तो यहाँ पे काफी सारी लाशें पड़ी होती है और वो कहता है कि इसका मतलब जो लोग यहाँ पे रहा करते थे उन्हीं सब की लाशें हैं। कितना सही है, अब क्योंकि तुमने मुझे विकसित किया है तो अब मैं तुम्हें अपना एक कमाल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन के अंदर से लाइट निकलने लग जाती है और चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं क्या ये कोई बीम वेपन है, और वगन्मा भी कहता है कि ये है क्या, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है लेकिन फिर भी इतनी रोशनी आ रही है। तो फिनिक्स मैन बोलता है कि मैं इसे कहता हूँ द अवेकनिंग किंग्स लाइट। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर ये सुन के सोचता ही है कि अवेकनिंग, तभी नीचे पड़ी हुई सारी लाशें जिंदा हो जाती है और वो चाइल्ड एम्पायर के सूट पे चढ़ने लग जाती है, जिसे देख के चाइल्ड एम्पायर चौंक जाता है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि खुद फिनिक्स मैन से भी 20 से 30 गुना ज्यादा बड़े होते हैं। तो वगन्मा इन सबको देख के डर जाता है और चिल्लाता है ज़ॉम्बीज़, और चाइल्ड एम्पायर को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि फिनिक्स मैन साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिनिक्स मैन कहता है कि अब तुम क्या सोचते हो, मेरा नाम फिनिक्स है और शायद मैंने खुद को साबित करके दिखा दिया है। तुम मानोगे नहीं लेकिन ये मैस्कॉट सूट मुझसे बात करता है और मैं अपनी लाइफ एनर्जी को मरे हुए लोगों में डाल सकता हूँ जिससे कि मैं इन सबको कंट्रोल तो कर ही सकता हूँ, साथ ही साथ मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता हूँ। मुझे भी ये सारी चीजें समझ नहीं आती लेकिन इन सब बातों से फर्क ही क्या पड़ता है। तो यहाँ पे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर चाइल्ड एम्पायर के ऊपर हमला करता है लेकिन चाइल्ड एम्पायर शील्ड बना लेता है और ब्रेव ब्लेड शॉट से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। तो फिनिक्स मैन बोलता है क्या बात है, लगता है तुम्हें भी अपने सूट की आदत पड़ने लगी है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, अगर मैंने इस बंदे को यहाँ से जाने दिया तो हमें एक ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा जो कि अमर तो है ही बल्कि मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी जिंदा कर सकता है, और ये आज तक का हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर दुश्मन होगा। मैंने जो भी सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मॉन्स्टर हो सकता है। तो जब चाइल्ड एम्पायर इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है तो फिनिक्स मैन उन सारे मॉन्स्टर्स को फील कर पाता है और फिनिक्स मैन अपना पुराना
समय याद करता है जब उसे उसकी नौकरी से निकाला गया होता है और वो चाइल्ड एम्पायर से बोलता है कि शायद तुम भी इस सूट में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाओगे। तो जब चाइल्ड एम्पायर इन सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तभी सामने से एक लंबे बालों वाला आदमी आता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्पायर को लगता है कि वो फ्लैश है, लेकिन वो फ्लैश नहीं होता बल्कि गेलविंड और हेलफायर फ्लेम होते हैं। और फिनिक्स मैन इन्हें देख के कहता है कि ये दोनों तो निंजाज हैं और ये काफी कमाल के हैं, तो क्या ये लोग यहीं मरे थे? तो ये दोनों आके भी चाइल्ड एम्पायर के रोबोट पे काफी ज्यादा हमला करते हैं और चाइल्ड एम्पायर इनकी भी बैंड बजा देता है और वो कहता है कि क्या ये कैसे मॉन्स्टर्स हैं? क्या ये भी इन सबटेरियन मॉन्स्टर की तरह ज़ॉम्बीज बन चुके हैं? इनकी ताकत तो सही में कमाल की है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर के पास सिर्फ 35 सेकंड्स बचे होते हैं और फिनिक्स मैन मन में सोचता है कि ये दोनों निंजास के पास काफी कमाल के स्किल्स थे। अब क्योंकि इनको फ्लैशी फ्लैश ने हराया था तो मुझे उससे सावधान रहना होगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ और थोड़ा ऊंचाई से खेल देखता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं तो भगवान बन चुका हूँ। अब इस एबिलिटी को देखते हुए ग्योरो मुझे मॉन्स्टर किंग का टाइटल तो दे ही देगा। जब तक मेरे पास ये कभी ना मरने वाली ताकत है और मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत है, तब तक मैं सबसे कमाल का मॉन्स्टर हूँ। तभी चाइल्ड एम्पायर के छोटे वाले रोबोट्स ऊपर से आ जाते हैं और यहाँ पे फिनिक्स मैन उनको खत्म करने की सोचता है और वो कहता है कि ये कीड़े फिर से आ गए। तभी चाइल्ड एम्पायर कहता है बदल जाओ और वो सारे रोबोट्स मिलके बदल के मोल मोड में आ जाते हैं और फिनिक्स मैन पे अटैक करते हैं। और यहाँ पे वगनमा फिनिक्स मैन के हाथ से नीचे गिर जाता है और फिनिक्स मैन उस मोल मोड को भी तोड़ देता है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर के पास सिर्फ 5 ही सेकंड बचे होते हैं और अब उसका सिस्टम भी बंद होने वाला होता है और वो कहता है कि वर्नियर थ्रस्टर का इस्तेमाल करने के लिए मेरे को सिर्फ 5 ही सेकंड की जरूरत है। तो यहाँ पे वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है जिससे कि उसके आसपास के सारे मॉन्स्टर तो तबाह हो ही जाते हैं और साथ ही साथ उसके थ्रस्टर भी ऑन हो जाते हैं। वो फुल फोर्स से पानी से बाहर निकलता है, ऊपर जाता है और उसके जो वो बाकी रोबोट्स होते हैं वो फिर से आके उसका एक हाथ बना देते हैं जो कि फिनिक्स मैन तोड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथों को मिला के वो अपना मूव मिलेनियम एम्परर नोवा इस्तेमाल करता है और सोचता है कि मुझे बस अब इन्हीं 3 सेकंड में एक ऐसा अटैक करना है जिससे कि जमीन के ऊपर तक भी लोगों को पता चले। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर अपनी पूरी एनर्जी से फिनिक्स मैन पे अटैक करता है और फिनिक्स मैन कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये सारी की सारी एनर्जी में अपने अंदर एब्जॉर्ब तब तक करता रहूंगा जब तक तुम हार नहीं जाते। तो चाइल्ड एम्परर भी बोलता है कि हाँ जो कर सकते हो करो। तो अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही सेकंड बचा होता है और उस 1 सेकंड में जो चाइल्ड एम्पायर की अटैक बीम होती है वो काफी ऊपर चली जाती है और वो शहर के ऊपर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उन सबको तोड़ के आसमान छू लेती है और मेरे ख्याल से तो स्पेस में ही चली जाती है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट टीम होती है और ये सब देख के से चौंक जाते हैं और पॉइजन तो ये सब देख के कहता है कि शायद मुझे घर ही चले जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर का सूट 96% डैमेज हो चुका होता है और उसके सिस्टम शटडाउन होने लग जाते हैं और उसका रोबोट नीचे बैठ जाता है और चाइल्ड एम्पायर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पे जितना भी पानी मौजूद होता है वो सारा का सारा गायब हो चुका होता है या फिर मैं कहूँ एवेपोरेट हो चुका होता है। वगनमा पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो? तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि मैंने अपने दुश्मन को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, तो मुझे समझ आता है कि फ्लैशी फ्लैश को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का मौका ही नहीं मिला होगा, लेकिन क्या बाकी सब ठीक है? तभी चाइल्ड एम्पायर को पीछे से आवाज आती है कि ये हुई ना बात, वैसे ही मैं इस जगह से बोर होने लगा था। तभी हमें दिखाया जाता है फिनिक्स मैन अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो स्वर्ग से मेरे लिए दुआएं आ रही है क्योंकि अब मैं शायद किंग बन चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिर से फिनिक्स मैन विकसित हो चुका होता है और वो कहता है कि अब ये तुम्हारा आखिरी खिलौना भी टूट चुका है, लेकिन एक बच्चा होने के बावजूद तुमने काफी अच्छी लड़ाई की। भले ही जो भी एनर्जी तुमने मेरे को दी उसको एब्जॉर्ब करने में मेरे अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी आ गए, तो मैं ये तो कहूंगा तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो तुमने मेरे फेवरेट मैस्कॉट सूट को इतना भद्दा बना दिया, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। तो वगनमा कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को तो चाइल्ड एम्पायर इधर घसीट के लेके आया है और मैं तो इसको जानता भी नहीं। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि भले ही वो अटैक काम नहीं किया तो शायद मुझे हार मान जाना चाहिए। फिनिक्स मैन बोलता है कि मुझे पता है कि अब जितना भी डेटा तुमने मेरे बारे में अपने सूट में कलेक्ट किया है वो तुम कहीं और भेज रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी के अभी रोक दूंगा। शायद तुमने देखा ही था कि मेटल नाइट के साथ क्या हुआ था। कुछ ही समय में हीरो एसोसिएशन की सारी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ जाएगी जब हम तुम्हारे और उस खिलौने के सर खोलेंगे। तुम्हें तो पता ही है जो लोग संन्यास लेते हैं उनका भी सब्र टूट जाता है और तुमने मेरा सब्र तोड़ दिया है। मैं तुम्हें एक ही हाथ से मसल के रख दूंगा। ऐसा ही कुछ सोचा था मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर अपना डिस्ट्रेस सिग्नल ऑन कर देता है और वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शायद तुम जानते नहीं हो कि तुमने जितने भी अटैक किए वो मेरे पास कॉकपिट में यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट काम है और मुझे इस पे गर्व भी है। तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठूंगा और इंतजार करूंगा कि कोई मेरे को बचाने आए। तो फिनिक्स मैन बोलता है कोई बात नहीं, क्या तुमने कभी वुडपेकर के बारे में सुना है? पहले मैं तुम्हारे इस कॉकपिट में एक छोटा सा होल करूंगा, करीब इतना बड़ा, उसके बाद मैं वहां से तुम्हारे एक एक ऑर्गन बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन पूरी फोर्स से चाइल्ड एम्पायर की तरफ जाता है और
यहाँ पे चाइल्ड एम्परर इमरजेंसी हैच ओपन कर देता है और उसके सूट में एक ओपनिंग खुल जाती है। वहां पे वो ऊपर छुपा होता है और फिनिक्स मैन अंदर आ जाता है और फिनिक्स मैन के अंदर आते ही वो सूट बंद हो जाता है, लेकिन फिनिक्स मैन उस सूट की भी बैंड बजा देता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर दूर जाके गिरता है और अब चाइल्ड एम्परर के पास कोई शील्ड नहीं होती। दूसरी ओर हमें हेलफायर और गेल विंड का सीन दिखाया जाता है। इनको होश आता है, ये उठते हैं और ये कहते हैं ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन कहते हैं इसका मतलब आज तक का सबसे बेस्ट हीरो चाइल्ड एम्परर अपनी लड़ाई के 11वें घंटे में सिर्फ इतना ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने सूट में फंसा के कुछ कर सकते थे? तो चाइल्ड एम्परर कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें अपने सूट में बंद कर देना चाहता था जिससे कि तुम एक अंधेरी जगह में फंस जाओ, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो मैं तुम्हें हरा ही नहीं पा रहा। तो फिनिक्स मैन कहता है लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए और अब समय आ गया कि मैं तुम्हें तुम्हारी सजा दूं। लेकिन तभी यहाँ पे फिनिक्स मैन बहुत बुरी तरह से हंसने लग जाता है और वगनवा उसे तिरछी नजरों से देखता है। यहाँ पे फिनिक्स मैन बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लग जाता है और वगनवा सोचता है इसे हो क्या गया। तभी हमें पता चलता है कि चाइल्ड एम्परर ने टिकल टिकल बग नंबर 1 उसके सूट में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके गर्दन के पास एक ओपनिंग थी, वहीं से वो अंदर चला गया। अब वो उसके कपड़ों में इधर उधर गुदगुदी ही करता रहेगा और वो ऐसे तब तक करता रहेगा जब तक डिस्पेनिया से विक्टिम की मौत नहीं हो जाती। तो चाइल्ड एम्परर कहता है सच बताऊं तो ये आइडिया मेरे को तब आया था जब मैंने अपने अंदर के ही राक्षस की बात सुनी थी। वैसे एक बात तो देखने वाली है, भले ही तुम बर्ड ब्रेन हो लेकिन तुम्हें गुदगुदी तो बहुत होती है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपना ही सूट फाड़ने लग जाता है और चाइल्ड एम्परर यहाँ पे अपने सारे के सारे रोबोट आर्म्स निकाल लेता है और उसे यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग दिखती है तो वो फिनिक्स मैन के पैर पकड़ के अपने पैरों में एक ब्लेड ले आता है और खुद उसको काटने लग जाता है और वो कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारा सूट नहीं है इसी वजह से तुम्हारी ताकत भी कम होती जा रही है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे साइटामा का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे लीकेज होती है, उसके ऊपर पानी गिर रहा होता है। वो कहता है कि पहले एक अर्थक्वेक आया और अब लीकेज, क्या ये सीवर है क्या है? तभी सामने से हेलफायर और गेल विंड भागते हुए आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इधर हो क्या रहा है? पहले तो हम फ्लैशी फ्लैश से लड़ रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे नंगे भाग रहे हैं। वो बंदा कहाँ गया और उसने हमारी ऐसे इंसल्ट कैसे की? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो सामने साइटामा खड़ा होता है तो उसे देख के दोनों कहते हैं वो क्या है, एक हीरो? तो ये लोग साइटामा में हमला करते हैं लेकिन साइटामा बड़े आसानी से उनसे बच जाता है और वो कहता है तुम चाहते क्या हो? अभी तो मिले हैं और अभी अटैक करने लग गए। तो ये दोनों साइटामा को कहते हैं लगता है प्रकृति का एक और प्राणी हमारे सामने आ गया है। तो साइटामा कहते हैं तुम ये बात बोल रहे हो, कितनी बेकार बात है। तो ये दोनों कहते हैं कि अब क्योंकि तुम हमारे टेक्निक्स जान गए हो और उनसे बच सकते हो तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमारा टारगेट अभी कोई और है और हम तुम्हारा चेहरा नहीं बोलेंगे। तो साइटामा इनको देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि यार अंडरग्राउंड में ये ठरकी लोग क्यों भाग रहे हैं? दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन का पूरा सूट काट के उसकी बॉडी से निकाल देता है और कहता है कि शायद अब तुम्हारी पावर बिल्कुल खत्म हो गई होगी और अब तुम फिर से जिंदा नहीं हो सकते। और चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि वैसे मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा चांस लिया, अगर वो मुझे दूर से ही खत्म करने की सोचता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। भले ही मेरा आखिरी वेपन बिल्कुल भी काम नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मेरे को आगे क्या करना होगा। तो वगनवा कहता है कि भले तुम एक क्लासेस हीरो हो लेकिन ये लड़ाई काफी मुश्किल थी, तो चलो अब चलते हैं। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, दुश्मन बहुत ताकतवर था और ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो वगनवा कहता है कि तुम्हें याद है ना तुम्हें मेरे को सुरक्षित घर पहुंचाना है। तो चाइल्ड एम्परर बोलते हैं मैं एक चीज पूछना भूल गया, तुम अकेले एक इंसान थे ना जो यहाँ पे पकड़े गए थे, है ना? तो वगनवा को टारियो का सीन याद आता है लेकिन वगनवा चाइल्ड एम्परर को नहीं बताता और वो कहता है कि हाँ मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं था। तो चाइल्ड एम्परर वगनवा को वहां से लेके जाने लगता है और वो कहता है चलो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक हम बाहर नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।